What is the meaning of regulated market? चलिए, what is the meaning of regulated market? Regulated market, हाँ, next आशुतोष, yes. Ma'am, regulated market is the market that is where the buying and selling is regulated through the state government, through the member committee in the market available. That is called regulated. Yes, the regulated markets are those market which is basically controlled by the government. कंट्रोल किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, या कंसर्न वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको कंट्रोल ही कैसे करते हैं? बाय मार्केट कमिटी, राइट? सो रेगुलेटेड मार्केट के बहुत सारे बेनिफिट है, एज वी ऑल नो कि जितने भी आपके मार्केट होते हैं रूरल एरियाज में, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ज्यादातर होते हैं, पता होगा आप लोगों को, सिर्फ ठेले वाले वेंडर्स या फिर मेला वगैरह में नीचे बिछाकर सब्जी बेचना, सामान बेचना, दिस काइंड ऑफ मार्केट वी ऑलरेडी सॉ, राइट? So here the regulated market is not basically for the selling purpose, but here यहाँ पर exploitation से traders को और farmers को बचाने के लिए भी regulated market को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अगर मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो कल को कोई भी, आप लोगों को तो पता है कि the people are illiterate in the rural areas, majority of the people are illiterate. In that case, it might be possible that they are exploited by the traders. True? सो फॉर बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए मार्केट कमेटी बनाई जाती है। मार्केट कमेटी में कितने लोग हैं? कितने लोग होने चाहिए? वेरी गुड, 15 पीपल, जिसमें से 10 फार्मर्स, गवर्नमेंट का पर्सन और एक लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल पर्सन। तो यहाँ पर 15 जो लोग होते हैं, 15 पीपल, इसमें मेजॉरिटी फार्मर्स को रखा गया है। Why? Because the farmers are better able to understand the rural agriculture system, right? And किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, ये सब चीजें मार्केट कमेटी डिसाइड करती है। और मार्केट कमेटी जो मार्केट जो रेगुलेट होता है मार्केट, वहां पर शेड, वाटर फैसिलिटीज, प्राइस वगैरह, कार्ट को रखने, जो बहुत लोग क्या लेकर आते हैं, गुल्लक कार्ट वगैरह लेकर आते हैं, सामान लेकर जाते हैं, तो वो सबकी सुविधा भी आपको मार्केट कमेटी प्रोवाइड करती है। मार्केट कमेटी जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी एलोकेट करने का काम कौन करती है? मार्केट कमेटी। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट द रोल ऑफ द मार्केट कमेटी इन द रेगुलेटेड मार्केट इज वेरी हाई। ठीक है, अब मार्केट, अब आपका रेगुलेटेड मार्केट का क्या बेसिकली यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में और कितना ज्यादा वो बेनिफिशियल है, उसको हम आज करेंगे। याद है? अच्छा, सो हियर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज that what is the role of regulated market in agriculture, right? What is the role of regulated market in agriculture? regulated market का क्या रोल है आपके एग्रीकल्चर के लिए? ठीक है, सो इसमें लिखिए बेसिकली जो रेगुलेटेड मार्केट है ना, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, जैसे ग्रेन्स हो गए आपके, हॉर्टिकल्चर यानी कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपके फ्रूट्स वगैरह के जो मार्केट्स होते हैं। हाँ, एक और चीज की मार्केट कमेटी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और भी चीजें प्रोवाइड होती है। क्या होती है प्रोवाइड? वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज वगैरह, और तो लिमिटेशन भी बताया था मैंने। सो हियर जो रेगुलेटेड मार्केट है उसका मेजर कंट्रोलिंग किसके ऊपर होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो पहला लाइन लिखिए, रोल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इन एग्रीकल्चर में पहला पॉइंट है डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में लिखिए, डेवलपमेंट में लिखिए the regulated markets are the controlling centers, the regulated markets are the controlling centers of agricultural marketing. Regulated markets are the controlling centers of agricultural marketing, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट आर द कंट्रोलिंग सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। आगे लिखिए, इट नॉट ओनली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन
it not only stimulate the production, but consumption as well. यानी कि जो रेगुलेटेड मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को एक्सेलरेट या फिर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता है, उसके अलावा कंजप्शन प्रॉपरली, फिर एक्सप्लॉइट जो आपके फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम किसका है? रेगुलेटेड मार्केट का। खैर इसमें बहुत ज्यादा ही लिखा हुआ है बट इतना काफी है। आगे लिखिए, नेक्स्ट वन लिखिए इसमें आगे, द रेगुलेटेड मार्केट help in the technological development. The regulated markets help in the technological development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में किस चीज में हेल्प करता है? इरिगेशन में, फार्मिंग में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी वो पुश करता है इसको, फार्मर्स को, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा तो उससे क्या डेवलपमेंट होगा? फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ, इन शॉर्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका 3 सेक्टर में से है जो जीडीपी में जिसका क्या है? कंट्रीब्यूशन है, राइट? कंट्रीब्यूशन ना सर्विस का, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे, अपार्ट फ्रॉम, और ये एक और चीज, ये जो आपके मार्केटिंग कमिटीज, ये जो आपके रेगुलेटेड मार्केट है ना, ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो लिखिए, इट आल्सो हेल्प या इट आल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, marketing facilities, credit facilities, marketing facilities, and storage facilities, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है क्रेडिट फैसिलिटीज? लोन वगैरह प्रोवाइड करना, अमाउंट पेमेंट के लिए। जैसे मान लो कि अगर मुझे कभी कोई क्रॉप्स लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन शॉर्ट फ्रॉम वेयर आई विल गेट इट? फ्रॉम द बैंक एंड ऑल। बट द रेगुलेटेड मार्केट इज आल्सो हेल्पिंग इन दैट दे विल प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज इफ आई हैव टू बाय ट्रैक्टर, क्रॉप्स, ठीक है, इरिगेशन पंप, कुछ भी लेना है मुझे, तो वो मुझे लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग पढ़ा ही नहीं, पूरा रूरल मार्केटिंग ही पढ़ रहा हूँ। बेसिकली मार्केटिंग, मैम मार्केटिंग एक तरह से, हाँ बोलो मैम, मार्केटिंग के थ्रू हम लोग किसी भी कंज्यूमर के नीड के, वांट, उसके डिजायर, उसका बिहेवियर क्या है मार्केट में, वो स्टडी करते हैं। बेसिकली मार्केटिंग जो है, वेरी गुड, मार्केटिंग जो है यहाँ पर, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर नीड को फुलफिल करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई हम कैसे करते हैं और कस्टमर की नीड को हम कैसे समझते हैं? मार्केट रिसर्च करके, एडवर्टीजमेंट करके, प्रमोशन का, प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का बना करके, ठीक है, कस्टमर नीड को एनालाइज करके, कस्टमर बिहेवियर को देखकर, ये सारा का सारा मार्केटिंग में आता है। और यहाँ पर सेल करके प्रोडक्ट को, प्रॉफिट इनकम इंक्रीज करने के लिए। सो मार्केटिंग इज द एक्टिविटीज जिसमें आप जो है वो प्रोडक्ट फाइनली किसको प्रोवाइड करते हो? कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब मार्केटिंग में आपका प्रमोशन भी आएगा, मार्केटिंग में सेलिंग प्रोसीजर्स भी आएगा, मार्केटिंग में आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, यानी कि आप प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे कैसे गुड डे बिस्किट बनता है फैक्ट्री में, लेकिन जाकर दुकान से ही लेते हैं ना, कि फैक्ट्री चले जाते हैं, दुकान पे जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। सो मार्केटिंग, बेसिकली मार्केटिंग में भी रेगुलेटेड मार्केट आपको हेल्प करता है। साथ साथ में स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, यानी कि वैसी चीजें जो जल्दी खराब हो सकती है, दैट इज नॉट पेरिशेबल, जिसको हम स्टोर ज्यादा दिन नहीं कर सकते, जैसे सब्जियां वगैरह, तो उनके लिए कुछ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी, और एक नॉर्मल स्टोरेज यानी वेयर हाउस, जैसे ग्रेन्स वगैरह रखने की भी सुविधा रेगुलेटेड मार्केट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट का प्राइमरी एम पता है क्या है? कि यही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोवाइड, एग्रीकल्चर के लिए सारी सुविधाएं देना, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट में प्रॉपर्ली सेल करवाना, और कंज्यूमर तक प्रॉपर क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचना। तो ये सारा रेगुलेटेड मार्केट का ही पार्ट है। क्लियर हो गई बात या ऊपर से गया? चलिए, व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट्स इन द रेगुलेटेड मार्केट? क्या क्या डिफेक्ट्स थे रेगुलेटेड मार्केट में? लास्ट क्लास जिसने भी अटेंड किया बताओ। हाँ, वेरी गुड, नेक्स्ट।
ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन, क्लीनिंग, ये सब चीजों की थोड़ी कमी है, टेक्नोलॉजी प्रॉपरली नहीं है। रेगुलेटेड मार्केट में भी कई बार जो कमिटी मेंबर्स होते हैं वो मोनोपोली वाला रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कई बार बहुत सारी चीजों पे। आप जिस रेगुलेटेड मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो तो दूसरे मार्केट में सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। आ रही बात समझ में? उसके अलावा आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज है भी तो प्रॉपर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी कमियां आज भी रेगुलेटेड मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा एक चीज और कि जो रेगुलेटेड मार्केट जो है वो आपका ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कई बार वो भी उसको देखता है, मतलब काइंड ऑफ कहते हैं इंस्पेक्शन इज डन बाय एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, रूरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेटेड मार्केट खत्म, नेक्स्ट टॉपिक रूरल कम्युनिकेशन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? हाँ बोलो बेटा। रोल में मैम एक ही पॉइंट बस, डेवलपमेंट। किस चीज में? रोल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ मैम अभी वाला में सिर्फ एक ही पॉइंट हम लोग रेगुलेटेड मार्केट में। हाँ, रेगुलेटेड मार्केट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सब हो चुका है। लास्ट क्लास में हो चुका है ना पूरा। मार्केट रिसर्च भी करवा दिया, डूज एंड डोंट। कौन बताएगा ये डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द मार्केट रिसर्च, रूरल मार्केट रिसर्च, कैसे हमें होना चाहिए जब हम मार्केट रिसर्च करेंगे तो? medical facility, and that is just water and food, and food is क्या population से मिलजुल के लाना पड़ेगा रूरल में, और चौथा carry medicines and portion carry foods items which is durable, and spend time with the villagers. गुड। डूज एंड डोंट ऑफ मार्केट रिसर्च याद है? ड्यूरल मार्केट रिसर्च याद है ना? एक बार इंटरनल एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है उत्कर्ष? हाँ, कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विथ आपका मैसेज को हम कैसे कर एक जगह डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाते हैं, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे आप मैसेज को पहुंचाते हो। मैसेज में दो वर्ड और यूज होता है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, याद है कुछ? ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज रूरल कम्युनिकेशन वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए रूरल कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले लिखिए द कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल इन रूरल मार्केटिंग। I think the model also. ठीक है, आगे लिखिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो याद रखिएगा कि रूरल के लिए और अर्बन के लिए तरीके सेम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द प्रमोशन। Here the marketers will use the same technique which is used in the urban areas, यानी अर्बन एरिया में जो वो यूज करते हैं सेंड करने का तरीका वो सेम रूरल एरियाज में है, बट द मीडियम इज चेंज। क्योंकि हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? कंपनी और कंज्यूमर के बीच में। यानी कंपनी जो है वो अगर एक जगह यहाँ कंपनी है तो उसका ये यहाँ पर सोर्स है, तो डेस्टिनेशन उसका किसके पास है? ये मैसेज पहुंचाना कंज्यूमर के पास। ट्रू? तो ये आपको इनका पता है कि भाई
कंपनी जो है वो मैसेज किसके पास पहुंचाएगा, कंज्यूमर के पास। तो जो आपके अर्बन कंज्यूमर हो या फिर रूरल कंज्यूमर हो, इन दोनों के लिए टेक्निक जो है वो कंपनी सेम यूज करेगी, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए वो बीच में मीडियम जो यूज करती है, मीडियम क्या हो सकता है आपका, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ऑल दीज आर मीडियम। तो ये जितने मीडियम है दैट कैन बी चेंज, बट द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज इज सेम लाइक द अर्बन पीपल, अर्बन कंज्यूमर की जैसे ही हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ लिखिए दिस मॉडल, या फिर आगे लिखिए द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिमेन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब है कि अगर आपके कंज्यूमर बदलते हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बदलता है। जैसे कि मैगी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, अगर हम यहाँ से खरीदे या दिल्ली से खरीदे या बॉम्बे से खरीदे या फिर चेन्नई से खरीदे, मैगी विल बी सेम because the standard that is known as standard product, like they are going to sell the same product, they are not going to change according to different reason। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं स्टैंडर्ड, द कम्युनिकेशन इज स्टैंडर्ड, यानी सेम तरीका होगा, सेम वे होगा। लिखिए the communication process remain standard in both rural and urban market, in both rural and urban market, यानी रूरल एंड अर्बन मार्केट में तरीके सेम होंगे कम्युनिकेशन करने का। द सेंडर सेंड, लिखिए द सेंडर सेंड द इनकोडेड मैसेजेस using a selected media यानी जिसके थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है। सिलेक्टेड मीडिया का मतलब जिसके थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। द सेंडर सेंड्स, द सेंडर कौन होगा, जो मैसेज भेज रहा है कंपनी की, कौन होगा, सेंडर होगा। मार्केटिंग में कंपनी कौन होगा, सेंडर। द सेंडर सेंड द इनकोडेड मैसेजेस using a selected media which receiver receive, receiver कौन होगा यहाँ पर, कंज्यूमर। receiver receives and decodes to understand the message, to understand the message। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी ने आज लक्स का एडवर्टीजमेंट किया, इसको मान के चलो लक्स का एडवर्टीजमेंट सब लोग देखा होगा, टेलीविजन पे आता है ना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई लक्स सोप के बारे में, राइट। बट द मैसेजर, जो आपका सेंडर है, उसने जो मैसेज भेजा, इनकोड किया, और आपने उसको कैसे समझा, डिकोड किया। समझ में आई बात? So in short, whatever is message sent, it's totally dependent on the consumer that how they are taking that message। आई बात समझ में? So this is the communication process। तो कोई पर्टिकुलर मीडियम हमेशा बीच में रहेगा। आगे लिखिए, क्या हो गया, आगे लिखिए। यहाँ पर 3 रीजन है बेसिकली। देखो, रूरल जो कंज्यूमर्स होते हैं, दे नीड मोर अटेंशन, उनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। इलिटरेसी है तो फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस वी हैव टू यूज दोस वर्ड which they are able to understand, right? So in short what we can say that there are the 3 ways जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला तो है सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि आपको अटेंशन प्रोवाइड करना है कम्युनिकेशन के थ्रू। कंज्यूमर जो है वो आपके मतलब किस तरीके से आप स्टिमुली बना रहे हो कम्युनिकेशन में। जैसे लक्स में कैसे स्टिमुली है, like that is a beauty soap, like if you will apply you will become beautiful, right? So in short there is some message in the basic, कुछ मैसेज तो होता है प्रमोशन में, तो वो मैसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस चीज के ऊपर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कौन से मतलब रूरल एरियाज को आप किस तरीके से कवर कर रहे हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो यू हैव टू शो द सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज समथिंग डिस्टॉर्शन। कई बार क्या होता है कि मैसेजेस में प्रॉब्लम ये आता है कि द कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज, देन दे विल इंटरप्रेट इट इन द नेगेटिव। आ रही बात समझ में? देन द मैसेज विल बिकम द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्टेड मैसेज हो जाएगा, यानी मैसेज को आपने गलत समझ लिया, उसको निगेटिव लेके चले गए। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आपके रूरल एरियाज।
मैंने इसलिए कहा था ना, the people are more sensitive there. So whatever message or communicating, whatever we are communicating, that is not going to affect their sentiments. They are not going to affect या फिर hurt their sentiments, right? So in short, the first one is like we have to show the spatial attention. ठीक है. Second चीज हमें ध्यान रखना है कि मैसेज डिस्टॉर्ट ना हो, यानी कि मैसेज जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो बदले ना, यानी चेंज ना हो. जो बेसिकली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वही कम्युनिकेट हो. नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज कि लाइक मैसेज उनको बार बार याद रहे, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रिटेंशन के लिए हमें बार बार रिपीटेटिव वे में वो मैसेज को दिखाना चाहिए. आई बात समझ में? So in these three way we can make a efficient communication process. यानी communication जो है efficiently हम basically कर सकते हैं. किससे? कंज्यूमर से. डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करेंगे, मैसेज जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो. किसके लिए? रूरल कंज्यूमर के लिए. ठीक है. ट्राई टू प्रोवाइड द मैसेजेस इन देयर लोकल लैंग्वेजेस. ठीक है. सेकेंड चीज है कि वी हैव टू शो द स्पेशल अटेंशन टुवर्ड द रूरल पीपल. whatever messages is there, we don't need to hurt their sentiments to that. ठीक है. So we have to show that attention toward the rural people. And the last one is that we have to for recalling कि बार बार उनको याद रहे वो चीज, रिटेंशन रहे दिमाग में कि भाई ये बॉटल के बारे में एडवर्टीजमेंट देखा था. तो फॉर दैट वी हैव टू शो दैट मैसेज इन रिपीटेटिव वे. टीवी में देखा होगा कि मैगी का याद है, 2 मिनट में मैगी. उन्होंने ये जो लाइन यूज किया था, मुझे लगता है हर बच्चे को याद होगा. ट्रू. Why? Because they are showing the messages again and again. That's showing the promotion. मतलब they are doing promotion and they are showing that advertisement again and again. So for retention, आज हमने एक चीज का एडवर्टीजमेंट देखा, कल याद नहीं रहेगा, लेकिन उसी मैसेज को 4 बार देख लिया दिन भर में तो याद रहेगा ना. So this is the way of basically मैसेज रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेटिव वे में मैसेजेस को दिखाते रहो. क्लियर हो गई बात? तो बाय दिस 3 वे, इस 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस तक, अपने डिजायर्ड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. अगर डिस्टॉर्शन हो गया, कंफ्यूजन आ गया, वहीं से आपका प्रोडक्ट को कंज्यूमर कभी नहीं खरीदेगा. आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे, इफेक्टिव मैसेजेस इन रूरल मार्केटिंग. इफेक्टिव मैसेजेस इन रूरल मार्केटिंग. इफेक्टिव मैसेजेस इन रूरल मार्केटिंग. चलिए आगे. सबसे पहले किस तरीके से हम मैसेजेस जो है किस तरीके से इफेक्टिवली भेज सकते हैं रूरल में, तो पहले लिखिए लैंग्वेज. फर्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज होना चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज. लिखिए, इसमें लिखिए द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड. द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड by the rural consumer. The message should be easily understood by the rural consumer. It should be simple. It should be simple. It should be simple. जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, जो मैसेज आप यूज कर रहे हो, दैट शुड बी सिंपल. सिंपल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि यू आर यूजिंग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एप्पल का एडवर्टीजमेंट, कितना टेक्निकल एडवर्टीजमेंट देखा है आप लोगों ने, डॉल्बी कैमरा, all these things. What do you think that rural people are able to understand what they are showing? No. So the message is so much technical, that's why the rural people are not able to understand. Even जिनको knowledge टेक्नोलॉजी का नहीं है, फोन का नहीं है, उनको भी समझ नहीं आएगी बहुत सारी चीजें. ट्रू. सो हमें ऐसा नहीं करना है कि मैसेज जो है ऐसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिंपल नहीं, बिल्कुल अलग ही टेक्नोलॉजिकल वे में इंग्लिश. एंड मैसेज क्या होता है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. या तो मैसेज का थीम आप शुरुआत में दिखा देते हो, या तो पूरी इस मैसेज या पूरा वो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद कहानी पता लगती है. जैसे हिताची वाला, देखा है हिताची का एडवर्टीजमेंट? नहीं देखा है ना. सिंपल रखिए कि ऐसा ना हो कि पर्सन जो है वो पहले फ्रस्ट्रेट हो जाए. सो दैट शुड बी इन द सिंपल, दैट शुड बी इन द लोकल लैंग्वेज. एंड आगे भी जो पॉइंट है बता दे रही हूँ कि पिक्टोरियल चीजों को ज्यादा यूज कीजिए, यानी पिक्चर्स को. ठीक है. और कोशिश कीजिए कि आप रूरल एटमोस्फेयर को दिखाने की कोशिश कीजिए एडवर्टीजमेंट. ठीक है ना. जैसे आप लोगों ने देखा ना, कोको कोला को कहाँ एडवर्टाइज किया जाता है, तो वॉल पे किया जाता है कोको कोला का एडवर्टीजमेंट. और साथ साथ में ये भी दिखाया जाता है कि लेडी जो है वो लेकर जा रही है मटका, क्योंकि प्यास लगा है, तो फिर प्यास लगा है तो आप कोको कोला यूज कर सकते हो. समझ में आया? ठीक. सो ये तरीका होना चाहिए मैसेज का.
आप लोगों ने भी शायद देखा होगा वॉल, मैंने आप लोगों को वॉल दिखाया था, वॉल पेंटिंग के थ्रू कैसे आप एडवर्टीजमेंट करते हो। तो इसमें लिखी लैंग्वेज में, द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द रूरल कंज्यूमर, इट शुड बी सिंपल, सिंपल होना चाहिए, एंड यूज एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो सही हो, ठीक है, एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स फॉर इंस्टेंट कनेक्ट। इंस्टेंट कनेक्ट का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट कनेक्ट का मतलब क्या हुआ? तुरंत, बिल्कुल, एट द टाइम, ठीक है, आप तुरंत से कनेक्ट हो जाए उसके बाद। क्लियर है? सो फॉर इंस्टेंट कनेक्ट, message should reflect culture, message should reflect culture, message should reflect culture and religious sentiments, message should reflect culture. Abhijit, message should reflect culture and religious sentiments. religious sentiments जहां पे जैसे हम अपने धर्म के लिए जो हमारा सेंटिमेंट है, ठीक है, of the audience, religious sentiments of the audience, ठीक है। अब जैसे कि डाबर ने क्या किया था, डाबर सबने सुना है ना, डाबर, एग्जैक्टली, देखो डाबर याद आया, च्यवनप्राश को कहते हैं पोजिशनिंग। चलिए उसके बारे में स्टोरी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डाबर ने क्या किया था कि फॉर एडवर्टीजमेंट दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैलेंडर्स, कैलेंडर जिसपे रिलीजियस मतलब भगवान जी वगैरह बना हुआ, दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द रूरल एरिया, ठीक है। द पीपल आर ऑल्सो हैप्पी दैट इसमें भगवान बने हुए हैं, है ना। So Dabur used this strategy that they started distributing the religious calendars in the rural area. Clear हो गई बात? So that is also the way of promotion. Printing promotion कहते हैं, यानी print media को use करते हैं promotion क्या, message भेजा। Clear हो गई बात? Next, pictorial presentation. Pictorial presentation. Pictorial का मतलब क्या होता है? Pictorial मतलब क्या होता है स्नेहा? Pictures, ठीक है। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में मतलब यहाँ पर है कि क्योंकि लिटरेसी लेवल रूरल एरियाज में ज्यादा नहीं है, तो हम ज्यादा रिटन वे में अगर हम ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे चीजों को, रिटन वे ऑफ प्रमोशन, रिटन लिखे हुए चीजों को क्या बोलते हैं? रिटन जो आपकी प्रोडक्ट वगैरह में रिटन चीजें होती है, रिटन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, लेबलिंग, मतलब that is also the part of communication where we are writing the things. Telephonic conversation is also the communication. The signage on the road, that is also the part of the communication. जो sign बने होते हैं ना, यहाँ मुड़िएगा तो मुंगेर चले जाइएगा, यहाँ मुड़िएगा तो like this. So this is also the part of communication, right? So here the symbol and pictorial diagrams are used for conveying the messages. Clear हो गई बात? Okay. Next. नेक्स्ट लिखिए आगे, मैसेज फॉर्म, मैसेज फॉर्म, मैसेज फॉर्म। द मैसेज शुड बी नेटिव टू द प्लेस। नेटिव टू द प्लेस मतलब अगर हम हरियाणा दिखा रहे हैं ना, तो वहां के गांव का एटमोस्फेयर दिखाने की जरूरत है, मतलब नेटिव, वहीं के लोग, नेटिव इज समथिंग विच इज नोन एज लोकल, ठीक है। जैसे हम लोग का नेटिव विलेज क्या है? बिहार है, क्या है नेटिव एरिया? नेटिव एरिया, नेटिव प्लेस किसको बोलते हैं? जहां से आप बिलोंग करते हो। स्नेहा कहाँ के हो? ये कौन सा जगह है? यही। सो नेटिव प्लेस, आपका मैसेज फॉर्म क्या होना चाहिए कि वहां के लोगों के नेटिव एरियाज को आप शो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आपने कोई मैसेज या कोई प्रमोशनल कुछ भी आप इवेंट कर रहे हैं ना, तो दैट शुड बी इवन शूटेड इन दैट प्लेस, उस एरिया में ही उसको शूट किया गया हो, ठीक है। Next one is source. source यानी मैसेज को कहां से लाया जा रहा है। देखो रूरल पीपल्स जो होते हैं ना, दे आर सेंटिमेंटल, दे आर इमोशनल, so they cannot able to believe on every company. अगर कोई नई कंपनी कुछ प्रमोट करेगी तो जरूरी नहीं तुरंत से ट्रस्ट बिल्ड हो जाए,
तो याद रखना है कि आपकी कंपनी को वो रूरल पीपल कितना लाइक करते हैं, कितना समझते हैं, ट्रस्ट वर्दी कितना है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट वर्दी है रूरल पीपल के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन इजिली एबल टू डू द promotional things, or you can send a communication, you can send a messages, you can do the communication. But in the case of the new companies who started to entering in the rural areas, so in that case sometime it happened that message is not easily acceptable by the rural people. So here the source जो है, ठीक है, मैसेज जो है उनका जो सोर्स है, उनकी जो कंपनी है वो कहां से आ रहा है, कितने लोगों को लाइक कितने लोग करते हैं, उसको ट्रस्ट वर्दी कितना, दैट मैटर्स। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखिएगा कि आपका मैसेज का सोर्स क्या है, ठीक है। और हाँ, आप मीडियम कौन सा यूज कर रहे हो। देखो वहां पर ना इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करने से फायदा नहीं होगा, बिकता नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, लेकिन बिकता नहीं, डिमांड कम है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप टीवी में भी चैनल देखिएगा तो सम भोजपुरी चैनल इज देयर। कौन से चैनल्स, लोकल चैनल्स चलते हैं ना बहुत सारे बिहार के, तो अगर आप उसमें एडवर्टीजमेंट करोगे तो शायद इट मे बी वो, राइट। सो ये भी एक रीजन है कि सोर्स को चूज करना और मीडियम को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा वो यूज करते हैं। वॉल पेंटिंग वगैरह भी तो कर ही सकते हो, वो तो ऐसे भी पता ही आपको। अब रोल क्या है मीडिया का, लिखिए रोल ऑफ मीडिया इन रूरल मार्केट, इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया इन द रूरल मार्केट, इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। what is the meaning of rural message, rural communication, how we can send the rural message, what is the meaning of regulated market, what is the role of market committee, clear हो गया आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में?